इसी बहाने वो 200 बेड का हो जाता है और इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज बन जाता है। मतलब एक कॉलेज जो है वो बहुत कुछ लेके आता है। तो हम ये मुझे आइडिया आया जब हमने यूक्रेन से, जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन से हमने 450 पंजाब के बच्चे निकाले जो वहां एमबीबीएस करने गए थे। मैंने कहा यार 25 साल पहले आजाद हुआ देश, संगरूर, एम्स, बठिंडा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारे पास आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल पीजीआई से रहती होंगी, वो भी फुली ऑपरेट हो जाएंगे। और हम मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज हमने अप्रूव किए हैं, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और एक नवांशहर शहीद भगत सिंह जी के नाम गांव में। ये आइडिया का 100-100 सीट्स हैं। अगर देखो क्या होता है मेडिकल कॉलेज के लिए, एक आपकी मजबूरी बन जाती है। अगर 100 सीट का करना है तो आपको आपका सिविल हॉस्पिटल 200 बेड का होना चाहिए, इसी बहाने वो 200 बेड का हो जाता है और इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, इसी बहाने नर्सिंग कॉलेज बन जाता है। मतलब एक कॉलेज जो है वो बहुत कुछ लेके आता है। तो हम ये मुझे आइडिया आया जब हमने यूक्रेन से, जब ये वॉर हुई रशिया यूक्रेन की, यूक्रेन से हमने 450 पंजाब के बच्चे निकाले जो वहां एमबीबीएस करने गए थे। मैंने कहा यार 25 साल पहले आजाद हुआ देश, हमारे बच्चों को एमबीबीएस करवा रहा है। हम 70-75 वाले यार इतना भी नहीं बना सके अभी तक कि हमारे बच्चे यहीं एमबीबीएस कर ले। कहते ही सस्ता पड़ता है वहां। वो कोई ऐसे नलायक बच्चे नहीं थे, वो भी 98-99 कट ऑफ था, पर पैसे नहीं थे ना जितनी फीस वहां है। तो मैंने कहा यार हम क्यों नहीं बनाते, फिर मेडिकल हब हम बनाना चाहते हैं पंजाब को, पढ़ाई में भी और हॉस्पिटल में। एनआरआईज बहुत आते हैं हमारे पास, क्योंकि वहाँ मुझे पता है सारा ये वहाँ का सिस्टम क्या है, कनाडा का, अमेरिका का। जाओ हॉस्पिटल बैठे रहो, डॉक्टर आएंगे, हाँ जी क्या हो गया, चोट लगी है, सांस तो आ रहा है ना, ठीक है बैठे रहो। 5-5 घंटे बैठे रहते हैं मरीज। हमारे यहाँ इतना काम है, मतलब 10 मिनट में उनको टांके लगा के फ्री कर देते हैं। वहां तो जितनी देर वो कहता है सांस चल रही है आपको कोई केयर नहीं करेगा वहां। फिर कट्टा भी लग रहे हैं अब तो, जो हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, वो दांतों की वो जो बीमारियां वो कवर नहीं करते उसमें। हजारों एनआरआई दांत यहां ठीक करवा के जाते हैं। मैंने कहा यार वहां क्यों नहीं करते, कहते जितने पैसे वहां लगते हैं ना उसमें हमारे 2 बच्चों की टिकटें भी आ जाती हैं जहाज की, और यहाँ 15-20 दिन हम परिवार के साथ भी गुजार लेते हैं और वतन का एक चक्कर भी लग जाता है, दांत भी ठीक हो जाते हैं। इतना हमारे पास टैलेंट है, इतना हमारे पास, लेकिन हम केयर ही नहीं करते, उनकी कदर ही नहीं करते। तो अगर WHO हमें साथ दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितनी भी NGOs यहाँ आई हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो गुरु नानक साहब जब उदासियों पे जा रहे थे, मतलब पूरी दुनिया में पैदल चल चल के वो सच का होका दे रहे थे जगह जगह, तो जहाँ रात होती थी वहीं रुक जाते थे। तो एक यहाँ रात हुई एक गांव में, तो भाई मर्दाना जी उनके साथी थे, तो उन्होंने कहा जी खाना रोटी, कहता बेटा मांग ले, गांव से मांग के ले आ। तो मांगने गया तो पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया कि तुम कुछ काम नहीं करते, तुम मांग के खाते हो। जो उन्होंने
कोई उनको खाना नहीं खिलाया, ना ही रोटी दी ना खिलाया। कहता बाबा जी उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। कहता चलो चलते हैं, अगले गांव चलते हैं, ये बसते रहें। उनको आशीर्वाद दिया, बसते रहें, मतलब यहीं बसते रहो। अगले गांव में बब्बा मर्दाना जी गए, वो तो खुशी हो गए, फकीर आ गए, रब का बंदा आ गया। वो तो कहते हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे। उन्होंने 36 किस्म के भोज बना दिए, तैयार करके खिला दिया। तो गुरुजी सुबह जाते थे, कहते उजड़ जाओ। अब मर्दाने ने कहा, भाई मर्दाना जी ने, कि बाबा जी जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया, गालियां दी हमें, उनको तो आशीर्वाद दिया आपने पॉजिटिव कि बसते रहो, और जिन्होंने हमारा इतना सेवा की उनको कह रहे उजड़ जाओ। गुरु नानक साहब ने कहा कि मर्दान्या, वो जो लोग थे जिन्होंने हमें खाना नहीं खिलाया ना, वो अच्छी नीयत के लोग नहीं हैं, वो अच्छे बंदे नहीं हैं, वो मतलबी हैं, वो अपना खाना अपनी रोटी पे। ऐसे बंदे एक ही गांव में बसते रहें, अच्छा है। ये बड़े अच्छे बंदे थे, ये मेहमान को खाना खिला के खुश होते हैं, ये चंगे बंदे हैं, दूसरों की सेवा, मनुष्यता की सेवा करना जानते हैं। ये उजड़ जाएंगे ना इस गांव से, जगह जगह फैल जाएंगे दुनिया में, तो वहाँ भी ये वही चीज़ का प्रचार करेंगे, तो इसीलिए ये उजड़ जाएं। तो हम तो यही कहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ है उसका आप प्रचार करिए। कोई ट्रेनिंग हमसे चाहिए, हम भी दे देंगे जितना हमारे पास है। तो आप सब जगह पे बताओ, देखना है तो देख के आओ, कोई कमी है वो भी बता देना, वो पूरी कर लेंगे। और लेकिन हमारा नीयत साफ है, हम फोकस्ड हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 3 चीज़ों पर फोकस्ड हैं। और हेल्थ की बातें होने लगी हैं, एजुकेशन की तो पहले ही होने लगी थी, दिल्ली में ही अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक, और हेल्थ की भी बातें दिल्ली में होने लगी थी कि हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। कॉफ़ी एनन ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूँ। ट्रंप की वाइफ ने कहा था मैं देखना चाहती हूँ स्कूल। तो मतलब जब हम, क्योंकि मैंने अमेरिका का सिस्टम भी देखा हुआ है, बहुत ही ऐसा सिस्टम है, मतलब हमारे से तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते हो जितना हमारे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन थोड़ा चैनलाइज एंड थोड़ा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, बस मिलके हम सब कर। कौन सी चीज़ है जो भारतीय है, जब पंजाबी अगर ठान लें कि ये चीज़ करनी है और ना हो, आज़ादी के समय ठान ली ना भगत सिंह ने, 23 साल का बच्चा था जब फांसी हो गई थी। इसका मतलब 18-19 साल के आए होंगे, 3-4 साल ही संघर्ष था, इनकलाब था, तब तक तो फांसी हो गई। 18-19 साल के बच्चों ने ठान ली अंग्रेज़ों को निकालना है। लोग मजाक करते थे, तुम कैसे निकाल दोगे? देखो फिर आज उनके मेले लगते हैं जी, आज उनके यहाँ मतलब चिताओं को माथा टेकने जाते हैं लोग। तो अगर ठान लें हम तो सब कुछ हो सकता है।